नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अनुच्छेद 370 के वर्षगांठ पर महबूबा मुफ्ती को किया गया नजरबंद। ज्ञानव्यापी सर्वे दूसरे दिन भी है जारी। मणिपुर में एक बार फिर भड़की हिंसा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में 3 जवान हुए शहीद। इसके साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर। सबसे पहली खबर, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के अन्य राजनीतिक नेताओं को अनुच्छेद 370 निरस्त होने के वर्षगांठ पर नजरबंद कर दिया गया है। पीजीपी ने 5 अगस्त यानी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की वर्षगांठ के विरोध में शांतिपूर्ण कार्यक्रम को लेकर अनुमति मांगी थी। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति न देने के साथ ही पीडीपी नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई की है। अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटे आज यानी शनिवार को पूरे 4 साल हो गए हैं। पीडीपी ने 5 अगस्त को पीडीपी मुख्यालय श्रीनगर के सामने शेर कश्मीर पार्क में एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करने की मांग रखी थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। साथ ही प्रशासन ने श्रीनगर के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मुख्यालय सील कर दिया गया है। यहां तक किसी भी कर्मचारियों को भी कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। अगली खबर, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की घोषणा के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसका असर देखने को मिल रहा है। राजधानी कोलकाता में गठबंधन इंडिया को लेकर नए पोस्टर लगे हैं। जगह जगह पर लगे इस पोस्टर में दिल्ली की ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ लिखा गया है, अब बार दिल्ली में इंडिया सरकार। खास बात यह है कि बंगाल में लगे इन पोस्टर को हिंदी में लिखा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए का विजय रथ रोकने के लिए 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। बेंगलोर में 18 जुलाई को इन दलों की एक बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हुई थी, जहां सभी ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया नाम से एनडीए विरोधी मोर्चा बनाने का घोषणा की थी। कोलकाता में ये पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब इसी महीने के आखिरी में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन की ये बैठक आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है। अगली खबर, ज्ञानव्यापी में शनिवार को दूसरे दिन एएसआई पूरे परिसर में सर्वे कर रही है। इस दौरान मस्जिद के केयरटेकर एजाज अहमद ने कहा कि आज मस्जिद का ताला खोला गया है। एएसआई की टीम मस्जिद में प्रवेश कर गई है। वजू खाने को छोड़कर मस्जिद के अंदर भी सर्वे हो रहा है। वहीं इस मामले में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम पक्ष अपने कब्जे का तहखाना खोलने से मना कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने ज्ञानव्यापी परिसर से बाहर निकलने के बाद कहा कि हम लोग सर्वे में पूरा सहयोग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हम तहखाने की चाबी क्यों दें, जहां खोलना है वहां खोल लेंगे। उन्होंने बताया कि एएसआई की टीम अभी ऊपर के हिस्से का सर्वे कर रही है। शुक्रवार को भी तहखाने की सर्वे की कार्रवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि किसी मुस्लिम पक्ष ने ताला नहीं खोला था और ना ही चाबी दी थी। जानकारी के मुताबिक तहखाने में गंदगी और मलबे के ढेर होने की वजह से अभी लंबी चौड़ाई मापने का काम शुरू नहीं हो पाया है, इसीलिए आज तहखाना खोलकर उसकी सफाई की जानी थी। अगली खबर, कुलगाम के आतंकियों से मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जानकारी मिली कि इस इलाके में आतंकी मौजूद हैं। यहां पहुंचते ही आतंकवादियों ने गोलाबारी शुरू कर दी है। जवानों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। गोलाबारी के बीच 3 जवान घायल भी हुए हैं। इस इलाज के दौरान उन तीनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि श्रीनगर के चिनार क्रॉप्स ने ट्वीट कर लिखा कि भारी गोलाबारी में 3 जवान घायल हो गए थे, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। यहां आतंकियों के साथ गोलाबारी बढ़ने के बाद अतिरिक्त जवानों को भी भेजा गया है। बता दें कि हाल ही में श्रीनगर में पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जो कि द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े थे। इसके अलावा लश्कर ताइबा के लिए काम करते थे। पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस की छोटी टीम चेक पॉइंट बनाया गया था। इसके बाद ये आतंकी पकड़े गए। इनकी पहचान इमरान नजर, वसीम अहमद मता और वकील अहमद भट्ट के रूप में हुई है। ये तीनों ही श्रीनगर के आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। अगली खबर, मद्रास हाईकोर्ट ने विधवा महिलाओं के मंदिर के अंदर प्रवेश में रोक लगाने वाली प्रथाओं को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की परंपराएं नहीं हो सकती हैं। अदालत ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है, जिसमें इरोड़ इलाके में एक मंदिर में जाने और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पुलिस की सुरक्षा की मांग की गई थी। लाइव लॉ के रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस आनंद वेंकटेश की पीठ ने महिला ने बताया कि उनके पति मंदिर में पुजारी थे, जिनकी 28 अगस्त 2017 को मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि वे अपने बेटे के साथ मंदिर में उत्सव में हिस्सा लेने और पूजा करना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उनसे कहा गया कि वे विधवा होने के चलते मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इसके साथ ही महिला ने आगामी 9 और 10 अगस्त को मंदिर में होने वाले उत्सव में हिस्सा लेने के साथ साथ उसमें सुरक्षा की भी मांग करी है।
अगली खबर, देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा थमती नजर नहीं आ रही है। ताजा घटना राज्य के बिष्णुपुर जिले में हुई है, जहां शुक्रवार देर रात हुई हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोग कथित पर क्वाटा इलाके के मैतई समुदाय से हैं। वहीं कुकी समुदाय के लोगों के घरों में आग भी लगा दी गई है। इसके बाद बिष्णुपुर जिले के एक क्वाटा इलाके में कुकी समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी भी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर पुलिस और कमांडो जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। बिष्णुपुरी पुलिस के इलाके के मुताबिक मैतई समाज के 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुकी समुदाय के घरों में आग लगा दी गई है। कुकी समुदाय और मणिपुर पुलिस के बीच जवाबी कार्रवाई में एक कमांडो के सिर पर चोट भी लग गई है। हिंसा की ताज़ा घटनाओं के बाद बिष्णुपुर जिले में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। कमांडो को बिष्णुपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाके में से अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। अगली खबर, प्रदीप सिंह वाघेला ने गुजरात के भाजपा महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे भाजपा को एक झटका लगा है। प्रदीप सिंह वाघेला गुजरात में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के दूसरी बार ताकतवर नेता हैं। इन बीते दिनों राज्य में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की अटकलें लग रही थी, जिनमें नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में प्रदीप सिंह वाघेला प्रमुख उम्मीदवार थे। हालांकि अब उनकी विदाई से कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस्तीफे पर प्रदीप सिंह वाघेला ने कहा कि कुछ ही दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाघेला को गुजरात के भाजपा के महासचिव पद पर 10 अगस्त 2016 को नियुक्ति मिली थी। प्रदीप सिंह वाघेला के इस्तीफे के बीच सूरत पर्चा कांड की चर्चा है। बता दें कि गुजरात के सूरत में बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, सांसद प्रभु वासवा और चौरसी विधायक संदीप देसाई को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। अगली खबर, ज्ञानव्यापी मामले में मस्जिद के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम से सर्वे करने में जुटी हुई है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में ऐसे कई सुराग मिले हैं जो कि हिंदुओं के पक्ष में है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद के परिसर में सर्वे करने का आदेश दिया था, जिन्हें एक मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद उन्हें वहां से भी झटका लगा था। अब इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुद्दीन मुस्लिम के चीफ असैवुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कुछ कहा है। ज्ञानव्यापी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर कई बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। इस बार सुनवाई को लेकर खुद असैवुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक बार जब ज्ञानव्यापी पर ASI रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो कौन जानता है कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ना तो 23 दिसंबर और ना ही 6 दिसंबर दोहराया जाए। उन्होंने आगे लिखा कि पूजा स्थल अधिनियम की पवित्रता के संबंध में अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्टेटमेंट का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने लिखा कि उन्हें ये आशा है कि 1000 बाबरियों के लिए फ्लड गेट्स नहीं खोले जाएंगे। देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों से आपको ऐसे ही कराते रहेंगे हम रूबरू। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।